है सांप वगैरह बिच्छू वगैरह, वो अगर मिले तो आपसे बता सकते हो? हाँ, हम चारा डालते हैं इनको और उसके बाद अब 4:30 बजे एक बार और। ठीक है। तो अभी आपने जाना जो है किस टाइप का? वो मतलब फ्रेंडली हैं, मतलब पास में भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं 4 प्रजाति यहाँ पे है, सांबर है, चिकारा है और काला हिरण है और चित्तल है। देखो आगे भविष्य में इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। कुछ हमारे पास बताओ, हमारे एनजीओ में लड़के हैं, वो हाँ, जाएंगे, थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं और ले आएंगे उनको। ले आएंगे मतलब किसी भी उनको वाली तो हम ही ने पकड़ा था वो। आपने मतलब आप भी थे उनमें? उनमें मैं भी था उस टाइम। आपकी जो चोटें लगी थी चोटें लगी थी उस टाइम। अच्छा, कहाँ पर थे वो? हम लोग जाते हैं, मतलब कुछ एनजीओ के लड़के रखे हुए हैं, कुछ चार्ज लेते हैं और पकड़ लेते हैं उसको। घूमती रहती है, रसोई में घूमती रहती है, वो छिपकली है एक तरह की। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आजकल आप ब्लैक बग का नाम सुन रहे होंगे, बहुत सुर्खियों में है, और लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये बिल्कुल जो ब्लैक बग है ये बिल्कुल आपके पास में ही है। आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ब्लैक बग के साथ साथ और अन्य प्रजातियों के हिरन, अन्य जानवर, पशु पक्षी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और देखें कि इतना खूबसूरत जगह जो बिल्कुल आपके पास में है, वहाँ पर आकर आप महसूस करेंगे जो अपने जानवर है, खास करके जो हिरन है, उनको एक अलग अंदाज में आप महसूस करेंगे। और कैसा आपको लगा वो तो बाद में बताएं, लेकिन फिलहाल आपको जो मैं लेके आया हूँ वो जगह जरूर आप देखें और बताएं क्या कहेंगे इसके बारे में आप। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिसार का एक ऐसी खास जगह पर आपको लेके आए हैं जहां पर कई दिन से आप सुन रहे होंगे कि ब्लैक बग, हिरण, ये वो कई तरह की बातें, लेकिन यहाँ पर आप हिरण भी देख सकते हैं, मोर है और अन्य कई तरह के जो जीव जंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बिल्कुल हिसार के पास में। और ये आप पढ़ रहे हैं हिरण विहार हिसार। आज़ादी से पहले हिसार जिले में वन्य प्राणी अत्यधिक संख्या में पाए जाते थे। बीड हिसार में सन 1960 में टाइगर आखिरी बार देखा गया था। जो टाइगर था 1960 में देखा गया था। हिसार जिले की भौगोलिक परिस्थितियों जैसे कि असिंचित रेतीले टिब्बे और अर्ध शुष्क जलवायु के कारण हिरण बहुत संख्या में यहाँ पाए जाते थे। हिसार लखीडार 1 लाख हिरणों का झुंड के लिए प्रसिद्ध था, जिसका जिक्र तंत्र कथाओं में भी है, बार बार किया जाता है। मनोरंजन एवं मीट के लिए जंगली जानवरों के शिकार एवं हरित क्रांति के दौरान अधिक से अधिक भूमि पर कृषि होने के कारण वन्य प्राणियों का आवास स्थल खत्म होने के से हिरणों की संख्या में भारी गिरावट आई। अंत लोगों को हिरण के बारे में जानकारी देने, उनके प्रति सहानुभूति एवं जागरूकता पैदा करने के लिए हिसार में सन 1970-71 में हिरण विहार की स्थापना की गई। इस हिरण विहार में हिरणों की विभिन्न प्रजातियों जैसे काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं सांबर इत्यादि को जन जागृति एवं अनुसंधान हेतु संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और आप नीचे पढ़ सकते हैं कि गिद्ध, बाज, उल्लू, तीतर जीव हमारे शुद्ध पर्यावरण संरक्षण के मित्र हमारे। तो देख सकते हैं कि खास करके जो पर्यावरण में जो जंगली जानवर है या जीव जंतु, उनका हमेशा से योगदान रहा। आज आपको दिखाते हैं, अभी चलते हैं और मिलते हैं, लेते हैं जानकारी कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें हिसार में है। और ख़ास करके मैं भी बता देता हूँ, मैं भी मतलब मेरा 46 साल का उम्र हो गया, तो यहाँ पर बहुत ही कम आया हूँ। और बहुत से लोग तो आए भी नहीं होंगे, उन्होंने सुना ज़रूर है। अभी कुछ दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है जो ब्लैक बग है, हिरन है। किसी ना किसी कारण से लोग सुनते हैं भाई क्या है, क्या ऐसा है। वो चीज़ें आपने देखी होगी, तस्वीरों में मैंने दिखाया है। और फिलहाल उनके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खास है, विशेष है। आज हम जो हिरन पार्क वहाँ पर हैं, वहाँ पर खाली हिरन नहीं, और भी पशु पक्षी और भी है, लेकिन हिरन पार्क के नाम से मशहूर है। और बात भी करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ भाई साहब है, वाइल्ड लाइफ गार्ड मंजीत सिंह। सर एक चीज़ जानना है कि बहुत से लोग तो इस स्थान के बारे में जानते भी नहीं है हिसार में। हाँ जी। क्या यहाँ पर जो लोग हैं आते हैं देखने के लिए? क्योंकि संडे, क्योंकि सब नौकरी पेशे वाले बंदे हैं हिसार में, जो संडे और शनिवार के टाइम मतलब भीड़ रहती काफ़ी। हफ्ते में कम ही आते हैं लोग। अच्छा, जिनको ज़्यादा जानकारी है, मतलब हमारे अफसर हो गए या कुछ भी हो गए, तो वो तो आते रहते हैं। बाकी लोग कम आ रहे बाकी हैं। लोग कम आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कम आने का कारण क्या है? कुछ नौकरी का हो गया, अभी जैसे उनको छुट्टी होती 5 बजे 6 बजे, तो वही बात है, आदमी और काम करेगा, भाई नहीं आ सकता। सैटरडे और संडे जैसे बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चों को लेके सब आते हैं यहाँ पे। स्कूलों के टूर भी आते हैं हमारे पास। कौन कौन से जानवर यहाँ पर है? यहाँ पे 4 प्रकार के हिरण है हमारे पास। सबसे पहले तो सलमान खान वाला काला हिरण है हमारे अच्छा, पास। ब्लैक बग। हाँ जी। और उसके बाद हमारे पास सोने का हिरण बोलते हैं, जो रामायण के टाइम था। अच्छा, सीता माता वाला कह देते हैं उसको। अच्छा, वो भी है चित्तल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड। जी जी जी।
और ये तीसरे नंबर पे हमारे पास सांबर, ये खड़ा मेल में। जी जी। और चौथे नंबर पे चिंकारा जी हमारे पास। चिंकारा। जब हम अंदर आ रहे थे तो पढ़ रहे थे तीतर, बाज, ये मतलब प्राणी हमारे पर्यावरण के लिए है। बहुत बढ़िया वो है, हमने बनाई इसीलिए रखा है भी, प्रशिक्षण केंद्र है एक तरह का ये जी। कि हमारे हिसार में पहले लखडकिया डार हुआ करती थी, जो आज ज़मीन की वजह से कम होती जा रही धीरे धीरे, तो ये सीमित एरिया में रख दिया हमने। 42 एकड़ में है हमारे पास, जो चारा वगैरह सब खाते हैं, ब्रीडिंग हो रही है इनकी। ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आसपास के जो ऐसे हमारी फॉरेस्ट के जू हैं उनमें भेज देते हैं इनको, जानवरों को। तो कितने के जानवर अभी यहाँ हो? अभी यहाँ कम से कम 210 जानवर हैं, सारी प्रजाति मिला के। 210। हाँ जी। तो क्या जो ये जो जानवर है ये फ्रेंडली है किस टाइप से? ये फिलहाल फ्रेंडली तो नहीं है, वाइल्ड एनिमल कह सकते हैं इनको। वाइल्ड एनिमल है, मतलब अंदर हम किसी को आने नहीं देते, फेंसिंग के बाहर से देखो। अंदर कई बार अटैक भी कर देते हैं ये। तो जब देखने आते हैं तो फेंसिंग के बाहर से देख सकते हैं? बाहर से देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रूटीन दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या सुबह जैसे 10 साढ़े 10 बजे चारा डालते हैं इनको, और उसके बाद अब 4:30 बजे एक बार और चारा डलता है इनको जी। बस यही है। पास में अपना पीने के लिए पौंड वगैरह सारी चीज़ है इनको अंदर। तो क्या ये रात में घूमते रहते हैं या बैठ जाते हैं? अपने इनके अलग अलग फील्ड बना रखी है इन्होंने, अलग अलग में बैठ जाते हैं अपने। पक्के शेड बना रखे हैं इनके ठंड वगैरह के लिए, सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जी जी। ये पक्के शेडों में भी चले जाते हैं। वैसे जो हिसार का क्लाइमेट है उसके हिसाब से उस हिसाब से सेट हैं सारे जानवर, कोई दिक्कत नहीं है। सेट बिल्कुल उसमें रहते हैं। हाँ जी। बाकी क्या मान के चले कि ये जो जीव है ये फुर्तीला तो है, फुर्तीले खूब हैं जी, लेकिन शर्मीला भी है। शर्मीले तो अपने चित्तल को कह सकते हैं। चित्तल क्योंकि हम कह देते हैं हमारी परछाई भी नहीं पड़ने देते। अच्छा, अभी भी जो ऐसे यहाँ ही। पर है वो भी नज़दीक नहीं आएंगे? नज़दीक नहीं आएंगे, भाग जाते हैं। बाकी इसमें जो एक जो आपने शुरू में जिक्र किया था ब्लैक बग, हाँ जी, वो किस टाइप का है? वो मतलब फ्रेंडली हैं, मतलब पास में भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ जो हैं जीव, नए जीव हैं, वो तो पास में आ जाते हैं। जो पुराने हैं वो नहीं आते पास में, वो भागते हैं हमारे से डर के। तो इसका जो ब्लैक बग है इसका पवित्र माना जाता है, पवित्र जो तो माना ही जाता है हाँ, इनको जी। जो राजस्थान वगैरह है, खास करके बिश्नोई समुदाय बेल्ट में तो हर जानवर को ही पवित्र मानते हो। तो क्या बताना चाहेंगे खास करके जो लोग हैं उनको, क्या आप कहना चाहोगे भाई, किस तरह से यहाँ पर जो अपना हिरण पार्क के हिसार में? हिरण पार्क हिसार में आइए, धांसू रोड पे है ये, एयरपोर्ट के बैक साइड में। और अभी तक फिलहाल कोई टिकट वगैरह नहीं है। बीच में चर्चा चली थी टिकट वगैरह की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। तो इसका टिकट का भविष्य में हो सकता है, उससे पहले देखें जरूर। उससे पहले आओ, आराम से देखो। आगे भविष्य में इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। कुछ दिन पहले तेंदुआ भी देखा गया था जो हिसार में, वहाँ वो फरवरी में पकड़ा था, हमने पकड़ा था। हाँ हाँ, उसमें खास करके आपने को जख्म वगैरह भी लग गए थे और आपने मतलब एक बार तो काबू ही कर लिया था उसको। एक बार तो काबू कर लिया था, अब भी हैं निशान तो हैं उसके। हाँ, आपके सामने है शांत। क्या लगता है वो तो बाहर से था अपना, इधर का साइड से था, अपने इस साइड का नहीं है वो। और उसके बाद अफवाहें भी बहुत फैली थी, वहाँ देखा गया 2 की बताई जा रही थी, पर दूसरा हमें मिला नहीं। 4 महीने तक हम चलते रहे। बिल्ली, कोई जो बिल्ली है उसका भी कोई लगता है कि तेंदुए की तरह है वो, क्योंकि कई बार जंगली बिल्ली आ जाती है, वो थोड़ी सी हाइट में ऊंची होती है, कुत्ते जितनी होती है। क्योंकि भिवानी में अभी चला था कुछ दिन पहले कि तेंदुआ जंगली बिल्ली देखी गई थी वो। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको हिरण है और कई तरह के हिरण है। कितनी प्रजाति बताई भाई साहब? 4 प्रकार की प्रजाति। 4 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर है, और विशेष तौर पे कह सकते हैं कि सांबर है और ब्लैक बग है और एक चीतल चिंकारा। चीतल चिंकारा, हाँ जी, एक तो चिंकारा है। चीतल और चिंकारा भी यहाँ पर है, और नील गाय भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो फ्रेंडली नेचर से जुड़े हुए पशु पक्षी है, बंदर भी यहाँ पर कह सकते हैं हजारों की तादाद में है। और ये वो लोग हैं जो रात दिन इनकी सेवा करते हैं, इनको खाने से लेकर इनके स्वास्थ्य तक की डॉक्टर्स वगैरह का टीम भी होगा। डॉक्टर VS है हमारे धांसू से, ये इनकी विजिट होती है हफ्ते में 2 बार। सोमवार और शुक्रवार को इनकी विजिट रहती है। और कई बार लोगों के घरों में सांप वगैरह घुस जाते हैं, तो क्या भी हम लोग जाते हैं, मतलब कुछ NGO के लड़के रखे हुए हैं, कुछ चार्ज लेते हैं और पकड़ लेते हैं उसको। मतलब हम जीव को, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाते, मारते नहीं है उनको। एक जीव है जैसे जिसको गो भी बोलते हैं, या फिर बोले घेवरा घावरा, पता नहीं, अलग लोग डरते हैं उनसे। डरते हैं, लेकिन ये सही पूछो तो जहरीले तो होते नहीं है। लेकिन वही बात है, डर की बात है। जीभ निकालता सांप की तरह तो डर जाते हैं। डर के कारण लोग उनको मार देते हैं। मरता तो नहीं है खैर, बाकी वही बात है, कई हैं जो मार देते हैं उनको। मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बचाओ उनको, अपने को कोई हानिकारक नहीं है। फ्रेंडली जीव। छिपकली है अपने घर में, आप घूमती रहती है, रसोई में घूमती रहती है, वो छिपकली है एक तरह की।
छिपकली है, वो तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता हाँ है। जी। तो अभी जो है इनका आराम का टाइम है। अब बस 5 साढ़े 5 हो गए आपके सामने, परली तरफ दिखाओ आप, जानवर जाने शुरू हो गए जंगल में अंदर। अभी धीरे धीरे सारे अपनी अपनी जगह अभी ढूंढ लेंगे रोशनी में। तो खाने में आमतौर पे क्या हरा चारा वगैरह हरा क्या? चारा, ज्वार, मक्का, बरसीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी आपके सामने बिजाई करवा दी जाएगी। अच्छा, ये अपने आप खुला चरेंगे फिर? खुला चरेंगे इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो देख सकते हैं भाई साहब ने जैसे बताया कि खास करके, और ये तस्वीरें देखिए जिसमें कि आपको दिखाई देगा सांबर है ये। हाँ जी, सांबर मेल और फीमेल दोनों है। मेल में सींग होते हैं, फीमेल में नहीं। लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है उनसे। ये साइज बड़ा नहीं है, वो फीमेल है इसलिए थोड़ी छोटी है। मतलब अच्छा, ये अच्छा। बड़ा हिरण कह देते हैं इनको। इसको बड़ा हिरण बोला जाता है कि नील गाय से थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे थोड़ा छोटा। सर एक बात और जानना चाहूँगा कि जो ये मादा जो है यहाँ पर जो हिरण है, जो उनका जो डिलीवरी का वक्त होता है, तो क्या ये हिंसक वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब मीटिंग के टाइम थोड़े हिंसक हो जाते हैं। चारा वगैरह डालने के टाइम ये जो हमारे बंदे चारा डालते हैं उन पे टक्कर वगैरह मार देते हैं। बाकी मीटिंग के टाइम ही होता है। बाकी ब्योत के टाइम जैसे कह देते हैं उस टाइम कोई हिंसक वगैरह नहीं। इनका हमें पता ही 2 दिन बाद लगता है भाई ये नया जीव आ गया हमारे। तो जो डिलीवरी है वो एकांत में होता है इनका? एकांत में होता है, उसका पता ही 2 दिन बाद लगता है। 2 दिन बाद पता लगता है। जैसे हम वेडनेसडे को करते हैं गिनती, उस टाइम हमें पता चलता है भी जानवर एक आधा बढ़ गया। तो क्या ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा ये इनका ब्लैक बग का तो चलता ही रहता है सारा दिन। आपस में ही? आपस में ही चलते रहते हैं ये। और ये ऐसा तो नहीं है एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से? दूसरी प्रजाति का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, अपनी अपनी प्रजाति में ही चक्कर चलता है इनका। बस अपनी अपनी लड़ाई है, अपनी अपनी लड़ाई होती है। कभी आज तक लड़ाई नहीं देखी हमने। अच्छा, सांबर शरीफ है? बिल्कुल शरीफ है। वैसे इनके जैसे सींग गिरने के बाद सींग आते हैं नए, उस टाइम इनके सींगों में होती है खुजली। खुजली की वजह से एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत चक्कर बक्कर करते रहते हैं, बस बाकी कुछ नहीं जी। बाकी मतलब कह सकते हैं फ्रेंडली जीव है। बिल्कुल। ये जो डियर पार्क है यहाँ पर आमतौर पे और कौन कौन से ऐसे पशु या पक्षी या जानवर बोले आते हैं जो? ये हमारे पास बाहर से भी पहाड़ी तोते वगैरह भी आ जाते हैं। अभी आपको आवाज़ें सुनाई भी दे रही होंगी थोड़ी बहुत। ये पहाड़ी तोते आए हुए हैं हमारे, मतलब यहाँ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने में बच्चे होने के बाद अपने बच्चे लेके चले जाते हैं। प्रवासी है मतलब? प्रवासी है। और बाकी मोर है यहाँ पर? मोर हैं कम से कम यहाँ 150 मोर है हमारे पास। अब थोड़ी देर में आपके सामने ये चारे प्लाट में हमारे आ ही गए हैं, दिख भी रहे होंगे आपको। तो कोई कुत्तों वगैरह का खतरा या ऐसा वगैरह का कोई खतरा नहीं है जी यहाँ पे, चारों तरफ से। तो मतलब कोई कुत्ता अंदर नहीं आ सकता? अंदर नहीं आ सकता है। तो सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये है हिरण पार्क हिसार की तस्वीर। और ख़ास बात यहाँ आपको आके सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और एक एहसास भी मिलेगा कि किस तरह से जो वन्य जीव है अपना रहते हैं, दिनचर्या यहाँ पर बिताते हैं।